गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वाक्य विचार से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो चलिए वाक्य विचार देखते हैं क्या है। इसकी मेन पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन। वाक्य विचार के मेन डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। देखो, वाक्य विचार उस तथ्य या वाक्य को कहते हैं जिसमें किसी वक्ता के कथन, ठीक है, किसी वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द, ठीक है। मतलब इसके मेन डेफिनेशन क्या है कि किसी वक्ता के कथन को पूर्णतः व्यक्त करने वाले जो सार्थक शब्द होते हैं उसको बोलते हैं वाक्य विचार, ठीक है। मतलब किसी वक्ता को उसके कथन को क्या करेंगे, हम पूर्णतः व्यक्त करेंगे कि ये फलाना है, कि ये इस कार्य करने के लिए ये शब्द है, या इस कार्य को करने किया जाता है, या इस कार्य को किया जाता है, ठीक है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, वाक्य विचार, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, ये वाक्य विचार कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठोक जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, ये क्या है, एक वाक्य विचार है। ये कि क्या उसका उद्देश्य है। देखो, इसमें एक वक्ता कथन क्या कर रहा है कि मोहन स्कूल जाता है, मतलब इस वाक्य को पूर्णतः व्यक्त कर दिया है कि कहाँ। तो इसको देखो, मोहन कहाँ जाता है, तो ये जाता है स्कूल जाता है, ठीक है, ठीक। ये स्कूल जाता है कौन, तो ये मोहन, मतलब किसी वक्ता है और उसके जो किए गए व्यक्ति को क्या करता है, पूर्णतः व्यक्त कर दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक। इस एग्जाम्पल में जो उद्देश्य है या वो जो उसका कुछ वाक्य है उसमें क्या करते, पूर्णतः व्यक्त किया जा रहा है कि मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, वाक्य विचार या उसका उद्देश्य, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। तो इसके मेन डेफिनेशन देखेंगे एक और, कि वाक्य के अनिवार्य कुछ तत्व होते हैं, ठीक है। इसको जानने के लिए वाक्य के अनिवार्य तत्व जानने के लिए इसके कुछ अंग होते हैं, या इसके बारे में कुछ जानने के लिए क्या होते हैं, एक तत्व होते हैं या उसके एक अंग होते हैं, ठीक है। तो पहला अंग क्या है, तो सार्थकता। अब देखो, सार्थकता उसको बोलते हैं जिसमें उसके मेन तत्व जो सार तत्व हो, किसी वाक्य के सार तत्व हो, ठीक है। ये सार कहना चाहिए कुछ भाग हो, उसको बोलेंगे सार्थकता। अब देखो दूसरा, योग्यता, कि इस काम में इसके लिए इस योग्यता है ना। एक हम लोग बढ़ते हैं ना कि मान ली इस जॉब के लिए यही योग्यता है, या इस पढ़ने के लिए यही योग्यता है, या ऐसा हमें होना चाहिए, तो यही है। तो यही क्या है, उसकी योग्यता है कि इसका एक निर्धारण ये होना चाहिए, मतलब उसके रूल्स या नियम, ठीक है, उसके रूल्स या नियम, यही क्या उसकी योग्यता है, ठीक है। आकांक्षा, तीसरा क्या है इसका, आकांक्षा, उसके बारे में जानना कि ये महत्वाकांक्षा है, या ये आकांक्षा है, या इस कारण से होगा, इसके कारण क्या आ जाएगा, ये आकांक्षा से रिलेटेड होगा। निकटता, अब उसके केंद्र बिंदु हो, निकटता मतलब क्या, केंद्र बिंदु हो, या फिर उसमें एक निश्चित मतलब क्या परिपक्वता हो, या उसके निकटता हो या करीबी हो। किसी वाक्य को जानने के लिए उसमें क्या हो, करीबी शब्द हो, तो उसी को बोलेंगे क्या, निकटता। पदक्रम, अब जो भी वाक्य हो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, उसके भी क्या होना चाहिए, पदक्रम अनुसार होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई वाक्य हम लोग कहने या बोलने में, है ना, या सुनने में जो भी हो, उसके क्रम से यदि कुछ भी तरीके से हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आएगी ना। उसे क्रमबद्ध करेंगे, या कुछ भी कार्य करेंगे क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, तो वो क्या है, उसका पदक्रम है। अन्वय, छठवां क्या है उसका, अन्वय है, ठीक है। अब इसके देखते हैं वाक्य विचार के कुछ अंग। तो वाक्य विचार के कुछ अंग भी होते हैं। उद्देश्य, उसका क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य, कि इस कारण से ये होना चाहिए कि किसी भी कार्य करने के लिए एक विशेष एक उद्देश्य की आवश्यकता होनी चाहिए, कि ये इस काम को करने के इसका मेन उद्देश्य ये है, ठीक है। या किसी कार्य को करने के लिए उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी कार्य करो, चाहे खाना खाओ तो खाना खाने के लिए भी खाना बनाने का एक उद्देश्य होना चाहिए, कि ये सब्जी बनाना है, कि मेरे को दाल चावल बनानी है, तो ये उसका क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। या इस काम करने के लिए उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये वाक्य के अंग का भी क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा होता है उसका विधेय।
दूसरा क्या होना चाहिए, विधेय होना चाहिए, मतलब विधेयकता, विधि, ठीक है, उसका विधि होना चाहिए, उसके रूल्स होना चाहिए कि उस इस कार्य करने के लिए रूल्स होना चाहिए, इस कार्य करने के लिए कार्य करना होना चाहिए, ऐसा करके, ठीक है, उसका एक विधेयक भी बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वाक्य के अंग पहला देखते हैं, उद्देश्य। इसका क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। तो मतलब वाक्य का उद्देश्य क्या है, कि वाक्य के उसके बारे में जिसे कुछ कहा जाए, मतलब अब इसका उद्देश्य क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए उसका उद्देश्य होना चाहिए, उसी तरह से इस वाक्य को करने के लिए भी क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, या इस वाक्य के बारे में जानने के लिए भी, या उस कार्य को करने के लिए भी क्या होना चाहिए, एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। या किसी कार्य करने के लिए, तो जो देखो किसी वाक्य के बारे में पढ़ना है तो पढ़ना के भी क्या होना है, उद्देश्य होना चाहिए कि क्या, तो पढ़ने के लिए, ठीक है। किसी को खाने के लिए तो उसका उद्देश्य होना चाहिए खाने के लिए, ऐसा टाइप का, कौन खाएगा तो क्या खाएगा, ये उसका क्या है, उद्देश्य है। तो चलिए एग्जाम्पल में देखेंगे, मोहन आम खाता है, देखिए देखो ये मोहन आम खाता है, तो देखो आम खाता है कौन, तो कौन खाता है, तो ये मोहन, मोहन आम खाता है, या आम खाता है कौन, मोहन। तो मोहन से क्या उद्देश्य, उद्देश्य मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कर्ता या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता है, ठीक है, यही उद्देश्य उसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, कर्ता या सब्जेक्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोहन क्या है, उसका उद्देश्य होगा या कर्ता होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो दूसरा, अच्छे आदमी सबका भला करते हैं, अच्छे आदमी सबका भला करते हैं, तो मतलब इसमें आदमी क्या है, इसका उद्देश्य है, कौन अच्छा कार्य करते हैं, तो कौन आदमी, कौन आदमी करेंगे, तो कोई अच्छा आदमी। तो ये आदमी क्या है, उसका उद्देश्य है कि अच्छे आदमी सबका भला करते हैं, तो अच्छे सबका भला करते हैं, लेकिन कौन करते हैं, तो आदमी करेंगे, ठीक है। अच्छे आम सबको अच्छे लगते हैं तो आम, ठीक, लेकिन उसमें वो है, उसका उद्देश्य होना चाहिए अच्छे। तो ये आदमी क्या है, उसका मेन, उसका सब्जेक्ट भी है और कर्ता भी है, ये क्या है, उसका सब्जेक्ट है और कर्ता भी है, यह उसका उद्देश्य भी है, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, विधेय। विधेय उसको कहते हैं जिसे वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में कहना, ठीक है, उसको बोलते हैं विधेय। मतलब जैसे कोई वाक्य है लेकिन उसमें उस वाक्य में किसी उद्देश्य के बारे में कहा जाना, या किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में कहना ही क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। मतलब कोई वाक्य है, ठीक है, लेकिन वो बिना उद्देश्य के कुछ वाक्य कंप्लीट नहीं हो पाता, नहीं। तो इसी तरह से ये वाक्य में भी है कि कोई भी वाक्य हो लेकिन उसमें उद्देश्य की भावना निश्चित हो, तो वो वाक्य क्या कहलाएंगे, विधेय कहलाएंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें पढ़ती है क्या है, उसका विधेय है, इसमें पढ़ती क्या उसका विधेय है। अब उद्देश्य क्या है, सीता, उद्देश्य क्या है, सीता है, लेकिन क्या, तो सीता पुस्तक को छोड़ देते हैं, तो पुस्तक पढ़ती है तो सीता पुस्तक छोड़ देंगे, लेकिन पढ़ती ही नहीं लिखेंगे तो उसका विधेय बनेगा क्या, नहीं, विधेय बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उसका पढ़ती मतलब क्या है, उसका विधेय बन जाता है, यहीं पर पढ़ती क्या है, उसका विधेय बनेगा, ठीक है। या सीता पुस्तक खत्म, या सीता पढ़ती है, ठीक है, तो उसका विधेय क्या है, पढ़ना। सीता खाती है, तो सीता आम खाती है बोलेंगे तो खाना क्या हो जाएगा, उसका विधेय बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये सीता पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ती मतलब क्या हो जाएगा, उसका विधेय बन जाता है, ठीक है। चलिए कई तो इसी प्रकार की तो है, मोहन आम खाता है तो खाना है, उसका क्या है, विधेय बन जाएगा, ठीक है। मतलब लेकिन उद्देश्य के साथ उसका क्या हो रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है, उद्देश्य के बारे में क्या कहना कहा जा रहा है, तो मतलब पढ़ती है विधेय तो है, लेकिन किसके बारे में, तो सीता पुस्तक पढ़ती है के बारे में कह रहा है, मतलब सीता के बारे में कह रहा है कि सीता क्या करती है, तो पुस्तक पढ़ती है, तो उसका उद्देश्य सीता हो जाता है, लेकिन वो विधेयक बन जाता है पढ़ती, ठीक है। इस तरह से मोहन आम खाता है तो उद्देश्य क्या उसका मोहन हो जाएगा, लेकिन खाना उसका क्या है, विधेयक बन जाता है, ठीक है। इस तरह से कई एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। तो आगे देखेंगे, चलिए अब वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार देखेंगे। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो
पहला क्या है, विधानार्थक वाक्य। पहला वाक्य क्या है, विधानार्थक मतलब विधि से युक्त हो, विधि या नियमों से युक्त हो, उसको बोलेंगे विधानार्थक, मतलब विधि से, ठीक है, विधि पूर्वक हो या विधि से किसी नियम पूर्वक हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, विधानार्थक वाक्य। ये पहला क्या है उसका, विधानार्थक वाक्य है। दूसरा निषेधात्मक वाक्य, मतलब निषेध मतलब क्या होता है, मना। निषेध मतलब क्या होता है, मना। तो ठीक है, तो निषेधात्मक वाक्य मतलब मना वाक्य, इसमें कुछ तरीके से उसका मना होना चाहिए, निषेध मतलब मना होना चाहिए इसमें, ठीक है, उसको बोलेंगे निषेधात्मक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य उसमें अंतर्गत में आएंगे या उस वाक्य के अंतर्गत आएंगे जिसमें क्या होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, इस टाइप का प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रश्न मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो जो भी वाक्य हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, उसको बोलेंगे प्रश्नवाचक, ठीक है। आज्ञावाचक, चौथा क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक। देखो इस वाक्य में क्या है, किसी न किसी को उपदेश देने के लिए या किसी को आज्ञा करने के लिए, ठीक है, किसी को आदेश देने के लिए, ठीक है, किसी को आदेश करने के लिए, किसी को आदेश देने के लिए, ये क्या कर उस वाक्यों के अंतर्गत में रहेंगे, तो क्या कहलाएंगे वो, आज्ञावाचक। किसी को जैसे राम तुम जाओ, ठीक है, तो आज्ञा क्या है, जाओ, ठीक है। राम तुम खाओ, तो खाओ क्या है, उसका आज्ञा हो गया, कौन दे रहा है, राम दे रहे हैं, राम तुम खाओ मतलब मैं राम को दे रहा हूँ आज्ञा कि राम तुम खाओ, ऐसे करके। तो आज्ञा क्या है उसका, खाओ है, जाओ है, आओ है, ये सब क्या है, आज्ञा है। इच्छावाचक, अब इच्छावाचक क्या है, तो जैसे देखो मेरी इच्छा है तुम जाओ, अब मेरी इच्छा है कि तुम जाओ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तुम जाओ, ठीक है, वो मेरी इच्छा से बोल रहे ना, भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब मेरी इच्छा है कि तुम्हारा भगवान क्या करे, तुम्हारा भला करे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब इच्छावाचक में आगे कि मेरी इच्छा से काम हो, ऐसा। संदेहवाचक, छठवां संदेहवाचक वाक्य, उसमें अंतर आते हैं जैसे संकट प्रसंग में, जैसे शायद है कि कल मोहन आएगा, या कल मोहन आ सकता है, ठीक है, या कल हम आम खा सकते हैं, या कल खाना खाने रेस्टोरेंट जाएंगे, या वैसे टाइप का संदेह, मतलब कंफर्म नहीं है कि कल जाएंगे, लेकिन वही कि शायद राम कल आ सकता है, ठीक है, शायद मोहन खा सकता है, या मोहन कल जा सकता है, मतलब संदेह के रूप में उस वाक्य के अंदर आएंगे, संदेहवाचक के रूप में। संकेतवाचक, अब देखो संकेतवाचक उसमें आएंगे जैसे संकेत देते हैं कि कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, ये क्या उसका संकेत है, ठीक है, कल बारिश होगी, ये उसका संकेत कर रहा है कि कल बारिश हो सकती है, तो यह संकेत रूप में होता है ना, ठीक, कि संकेत देने के लिए कि या अमरूद हरे रंग का होता है, तो संकेत क्या है, हरा है, ठीक है। तिरंगा 3 रंग के होते हैं, तो 3 रंग क्या है उसका संकेत है, 3 रंग क्या है उसका संकेत है, मतलब ये संकेत देना है किसी चीज में तुलना, मतलब किसी चीज का संकेत करने के लिए हिंट देना, ठीक है, हिंट देना हम बोलते हैं। विस्मय बोधि, विस्मय बोधि मतलब उसमें किसी का आश्चर्य रहता है, तो विस्मय बोधि उसमें वो डालते हैं, वाक्य डालते हैं, ठीक है। आश्चर्यचकित जो रहते हैं उसमें होते हैं विस्मय बोधक, ठीक है। आश्चर्य मतलब किसी को जैसे हे राम आश्चर्य हो गया, तो इसमें सब क्या है, विस्मय बोधक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला अब इसके बारे में देखेंगे, पहला विधानार्थक के बारे में देखेंगे, विधानार्थक वाक्य के बारे में। तो जैसे देखो इसमें विधानार्थक मतलब किसी वाक्य में किसी क्रिया का होने का बोध हो, मतलब जो कोई वाक्य है तो इस वाक्य में किसी क्रिया या वर्ब का होने का बोध होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये बोध कराते हैं, तो उसको बोलेंगे विधानार्थक वाक्य। कोई कार्य हो रही है उसको होने का बोध कराएंगे। तो जैसे देखो एग्जाम्पल में आज समझना है, वर्षा हो रही है, ठीक है, विधानार्थक मतलब वर्षा हो रही है, ये क्या है, किसी उस वाक्य में क्रिया, तो होना मतलब क्या है, वर्षा तो है लेकिन होना उसका क्या है, क्रिया है। वर्षा रही है बोलेंगे तो होगी क्या, नहीं, लेकिन क्या हो रही है, तो वर्षा हो रही है, तो होना क्या है, उसका क्रिया है। वर्षा क्या है, उसका क्रिया हो रही, मतलब तो होना क्या है, उसका क्रिया है, होना क्या है, उसका क्रिया है, यही क्या है, क्रिया है, ठीक है। मतलब जिस वाक्य में किसी क्रिया होने का बोध हो तो वही क्या कहलाएगा, विधानार्थक वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। तो वर्षा हो रही है,
एग्जाम्पल में देखेंगे वर्षा हो रही है, तो होना क्या उसका विधानार्थक वाक्य हो या क्रिया हो गया। मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, क्या तो कौन पढ़ रहा है? तो मोहन, लेकिन पढ़ना क्या उसकी क्रिया है, ठीक है। मोहन क्या कर रहा है? तो मोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना उसका क्या है? उसका क्रिया है, ठीक है। मोहन पढ़ रहा है मतलब उसका क्या है? वो क्रिया हो जा रहा है, पढ़ना, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो घूमना क्या है? उसका क्रिया है, घूमना क्या है? उसका क्रिया है, ठीक है। चारों ओर तो अलग है, लेकिन पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, तो घूमना क्या? उसका क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए दूसरा क्या है? निषेधात्मक वाक्य, मतलब निषेधात्मक मतलब मना। तो इस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो, मतलब मना होने का बोध हो ना, किसी कार्य के ना होने का बोध हो या कोई कार्य ना हो, तो उसको बोलते हैं निषेधात्मक, मतलब मना प्रकार से किसी कार्य को करने के लिए मना करें, ठीक है। या किसी कार्य को करना ना होने का या मना होने का बोध हो, उसको बोलेंगे निषेधात्मक वाक्य, मतलब मना प्रकार से ये मना योग्य हो, ठीक है। तो जैसे देखो, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया मतलब मैंने खाना खाने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया, ठीक है। इस वाक्य में मना हो रहा है ना, नहीं, नहीं क्या है? मतलब उसका मना वाक्य है, तो मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया, तो मना हो गया, यही क्या है? उसका मना करने का वो मतलब क्या है? निषेधात्मक वाक्य है, ठीक है। या आपका वहां जाना उचित नहीं है, दूसरा क्या है? आपका वहां जाना उचित नहीं है, मतलब आपका जाना उचित नहीं है, ठीक है। उचित नहीं है, नहीं क्या है? उसका मना है। या आप वहां मत जाओ, आप मत जाओ, या आप वहां मत जाओ, या आपका जाना उचित नहीं है, मतलब जहां पर भी मना की भावनाएं, ठीक है, या ठीक है, मना की भावनाएं, वहीं पर क्या हो जाएगा? या ना की भावनाएं, मना या ना की भावनाएं, वहां पर क्या होना चाहिए? निषेधात्मक वाक्य होता है, उसी को बोलेंगे निषेधात्मक वाक्य, जहां पर मना की भावना से, ठीक है, निषेध की भावना से, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो नहीं हो गया, उसका मना है, ठीक है, मना कर दिया खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। इसी तरह से आपका वहां जाना उचित नहीं है, मतलब आप वहां मत जाओ, तो नहीं जाओ, मना कर रहा है ना, आपको वहां जाना उचित नहीं है, मतलब उस कार्य में किसी न किसी की बाधा पड़ सकता है, या मना की दृष्टि से है, ना होने की दृष्टि से है, ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक उसमें मतलब किसी न किसी कार्य में प्रश्न की भावनाएं, ठीक है, कार्य में प्रश्न की भावनाएं कि तुम यह, ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या, मतलब कुछ ना कुछ वाक्य, मतलब क्या शब्द आना चाहिए, मतलब ऐसा कि मतलब प्रश्न आना चाहिए। क्या मतलब क्या है? प्रश्न है, तो किसी न किसी प्रकार से भाषा, उस लैंग्वेज में या उस वाक्य में क्या होना चाहिए? प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, प्रश्न के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के बारे में देखते हैं, जैसे देखो, तुम्हारा नाम क्या है? अब देखो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तो क्या है? प्रश्न आ गया है, क्या है? उसका प्रश्न है, ठीक है। प्रश्नवाचक मतलब क्या शब्द आना चाहिए? तो तुम्हारा नाम क्या है? वो प्रश्न कर रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? वो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, ठीक। तो तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? तुम खा रहे हो, तो प्रश्न कर रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, ठीक है। वो कुछ भी खा रहा है, लेकिन उसके सामने में क्वेश्चन डाल दिया कि तुम क्या खा रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ भी प्रश्न है, ठीक है। तुम क्यों सो रहे हो, तुम, ठीक है। ये जितने भी क्या शब्द आएंगे वो क्या है? प्रश्नवाचक में आएंगे, मतलब प्रश्न की तरह, ठीक है। जहाँ पर क्या क्या आएंगे? प्रश्न आएंगे, वहीं पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक होगा। दूसरा, सोचिए आगे देखेंगे, चौथा आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक क्या है? तो आज्ञावाचक जिसमें किसी को हम कार्य करने के लिए उपदेश दें, ये आज्ञा दें, ठीक है, कोई किसी कार्य करने के लिए उसको आदेश करें, तो वही क्या है? आज्ञावाचक है। मतलब तुम जाओ, एक प्रकार से मतलब हम दे रहे हैं,
तुम खाओ, तुम सो, तुम पियो, तुम कुछ करो, ये सब क्या है? उसको आज्ञा दे रहे हैं। मतलब किसी कार्य को करने के लिए दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, वही क्या होगी? आज्ञावाचक। तो तुम खाओ, देखो, ठीक है, वो खाने की चीज़ है तो बोल रहे हैं कि तुम खाओ, वो क्या है? उसको आज्ञा बोल रहे हैं, ठीक है। तुम पढ़ो, तुम क्या करो? तुम पढ़ो, ये भी क्या? उसको आज्ञा दे रहे हैं। आज्ञा मतलब पढ़ने के लिए उसको क्या कह रहे हैं कि आज्ञा दे रहे हैं कि तुम पढ़ो, ये उससे क्या? आज्ञावाचक शब्द है। तीसरा, अगर बड़ों का सम्मान करो, मतलब ये है कि जो कोई भी बड़े हैं उसका आदर करो, शिष्टाचार करो, सम्मान करो, ठीक है, ये सब क्या है? आज्ञावाचक शब्द से आते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, बड़ों का मान करो, बड़ों का शिष्टाचार करो, यही क्या है? उसका आचरण के साथ शब्द है, जो उसका कनचित आज्ञावाचक में है, ठीक है। इच्छा बोधक, अब देखो, मतलब किसी को अपने इच्छा से कुछ मतलब उस आशीर्वाद देना या किसी को अपने इच्छा अनुसार काम कराना, ठीक है, या किसी अपने इच्छा अनुसार उसको बोलना, ये क्या कहलाएंगे? इच्छा बोधक। मतलब देखो, ये इच्छा मतलब किसी कामना से होगी, किसी आशीर्वाद से हो सकती है, शुभ कामना से हो सकती है, कामना से हो सकती, मतलब किसी के प्रति या अपने अनुसार किसी के प्रति इच्छा कार्य से कार्य करना, कि अपने प्रति कामना के अनुसार से आशीर्वाद के रूप में, शुभ कामना के रूप में, ठीक है, मतलब किसी को आशीर्वाद देना है, किसी की कामना करना है, किसी की मंगल कामना के लिए दुआ करना है, तो ये सब किस में आएंगे? इच्छावाचक में। तो जैसे देखो, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब मैं अपने से आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये आशीर्वाद चाहे कि या भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारा भगवान भला करे, ठीक है, मतलब भगवान तुम्हारा भला करे, ये ठीक है, आशीर्वाद भी देना होता है, या किसी के प्रति कामना करना होता है, या मंगल कामना करना होता है, तो यही ये है, भगवान तुम्हारा भला करे, ये क्या इच्छा है? मेरी इच्छा से हो रहा है। दूसरा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब आप जहाँ भी सफर कर रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हो या जहाँ भी आप यात्रा कर रहे हो, तो मेरी इच्छा से आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो, ठीक है, आपकी मंगल कामना हो, आपकी मंगल कामना में भगवान तुम्हारा भला करे, आपकी, ठीक है, ये सब जितने भी वाक्य आएंगे इच्छा बोधक कि भगवान तुम्हारा भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका कार्य अच्छा हो, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो ये सब क्या है? मंगल कामना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए छठवां क्या है? संदेहवाचक, ठीक है। तो संदेहवाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिनमें संदेह की भावना जागृत हो, ठीक है, या किसी वाक्य में संदेह की भावना जागृत हो, उसको बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। तो जरा देखो एग्जाम्पल में, उसने एक खा लिया होगा, उसने एक खा लिया होगा, मतलब संदेह है, ठीक है, संदेह है, ठीक है, संदेह हो रही कि उसने खा लिया होगा, कंफर्म नहीं है, मालूम नहीं है कि वो खा लिया होगा कि नहीं है, लेकिन संदेह कि उसने खा लिया होगा, मतलब मेरा मन कह रहा है कि उसने खा लिया होगा, ठीक है। अब वो खाया है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन उसमें संदेह होगी कि उसने खा लिया होगा, संकेत दे रहा है ना, संदेह हो रही है, नहीं ना, तो मतलब संदेह हो रहा है कि उसने खा लिया होगा, मैं, ठीक है। दूसरा, शायद कल भी बारिश होगी, शायद कल भी बारिश होगी, है क्या? संदेह है, जैसे उसने खा लिया होगा, है ना, अब पता नहीं, जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि खाया है कि नहीं, ठीक है, लेकिन एक संदेह है कि वो खा लिया होगा, ठीक है, हो सकता है कि वो खा लिया होगा, संदेह है। ये शायद कल बारिश होगी, ये शायद वो कल दिल्ली से आएगा, ये शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये सब मतलब जितने भी हैं संदेह रूप में, कंफर्म नहीं है, संदेहवादी होने चाहिए, मतलब कुछ भी कार्य करने हो लेकिन वो क्या संदेह रूप में हो, ठीक है, या संदेह लगे उसमें, किसी कार्य के होने का मतलब संदेह के रूप में हो, ठीक है, कंफर्म ना हो, ठीक है, मतलब कोई ऐसा कार्य हो जिसमें कोई कंफर्म ना हो, कि परफेक्ट या परफेक्ट ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? संदेहवाचक, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में उसने खा लिया होगा, या दूसरा शायद कल भी बारिश होगी, ये सब क्या संदेह हुए, ठीक है। सातवां क्या कहे? संकेतवाचक, मतलब अनुमान, संकेत उसको बोलते हैं मतलब अनुमान के रूप में, ठीक है, संकेत देंगे कि अनुमान के रूप में कि हाँ अनुमान लगा सकते हैं ऐसा, ठीक, वो क्या करते हैं? संकेतवाचक। जैसे अगर वर्षा अच्छी हुई, एग्जाम्पल में
अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। मतलब ये है कि मतलब संकेत दे रहे हैं, संकेत हो रहा है कि यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छे होंगे। मतलब अब कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म में क्या है, नहीं है कि अब होगी तो, लेकिन उसका संकेत क्या रहा है, संकेत क्या हो रही है, ये क्या उत्पन्न हो रही है कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छे होंगे। मतलब संकेत रूप में है, ठीक है। यदि आम पकेगा, ठीक है, तो उसके स्वाद भी अच्छा लगेगा, मतलब तो संकेत है, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। मतलब ये है, यदि आप मेहनत करोगे तो आपके परिणाम भी क्या होगा, अच्छे सब अच्छा होगा। अब मेहनत ही नहीं करोगे तो परिणाम क्या अच्छा होगा, वो होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए मतलब वो संकेत दे रहे हैं कि यदि आप परिश्रम अच्छा करोगे तो अवश्य सफल होगे, ठीक है। यही है, मतलब संकेत के रूप में वाक्य है। जो भी कुछ कार्य होंगे मतलब संकेतार्थ होंगे, ठीक है। जैसा करनी वैसी भरनी, जैसी करनी तो जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। दूध से दही बनता है, तब जब मतलब दूध से यदि उसका परिश्रम करोगे तो दही बनेगा। मतलब दूध से उसको उबालोगे, उसको ठंडा करोगे तो उसमें जो एक मक्खन का यूज उत्पन्न होता है, मक्खन निकलती है या खट्टापन होती है, वही क्या है, दही होता है, ठीक है। तो मतलब संकेतवाचक के रूप में होता है ना ये सब, ठीक है। आगे देखेंगे विस्मयवाचक, मतलब हाय रूप में किसी के प्रति आश्चर्य, घृणा, क्रोध या शोक की भावना उत्पन्न हो। मतलब किसी कार्य में या तो आश्चर्य की भावना हो, घृणा की भावना हो, क्रोध की भावना हो, ठीक है। ये सब किस में आएंगे, विस्मयवाचक में होंगे, ठीक है, विस्मयवाचक में। तो जैसे देखो, हाय वह मर गया बोला है, हाय रे वह मर गया, ठीक है। मतलब एक विस्मय आश्चर्य हो रहा है, हाय वो मर गया, आश्चर्य हो रहा है ना, वो आश्चर्य हो गया, हाय वो मर गया, या उसमें घृणा भी हो रहा है, साला वो मर गया, क्रोध भी हो रही है। तो ये सब जिसमें घृणा से उत्पन्न हो या क्रोध की भावना से हो या किसी शोक की भावना से हो या आश्चर्य की भावना से हो, ये सब किस में आएंगे, विस्मयवाचक में, ठीक है। तो देखो, हाय वह मर गया, ठीक है, हाय वह मर गया, ये क्या है, विस्मयवाचक हो गया, ठीक है। शाबाश तुमने अच्छा काम किया। अब देखो यहाँ पर शाबाश तुमने अच्छा काम किया, मतलब उसके भला के लिए बोल रहा है कि तुमने अच्छा काम किया, वाह वाह क्या बात है, ठीक है। इसी तरह से शाबाश तुमने अच्छा काम किया, मतलब उसके शाबाशी दे रहे हैं, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, मतलब उसके प्रति मतलब कहना चाहिए, उसके पीठ थपथपाना है ना, शाबाशी देना, ठीक है। यही है, तो शाबाश तुमने अच्छा काम किया, मतलब उसके प्रति गर्व हो रहा है कि उसने अच्छा काम किया ऐसा करके, तो यही है, शाबाश तुमने अच्छा काम किया। देखो तीसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, मतलब जहाँ पर तो कोई अच्छा मतलब प्रतीत हो रही है या अच्छा लग रहा है ना, दृश्य कितना मोहन सुंदर है, वाह कितना सुंदर दृश्य है या कितना सुहावना दृश्य है, क्या सुहावने पल है। तो ये सब क्या है, विस्मय में आए। शाबाश, क्रोध, घृणा, वो खराब आदमी है, वो बेकार आदमी है, बकवास आदमी है, इस टाइप के जो भी शब्द आते हैं ना, ये सब विस्मय में आते हैं, ठीक है। ये तो था आपका विस्मयवाचक या शब्दवाचक या वाक्यवाचक वाक्य, ठीक है, वाक्य विचार है ये, ठीक है। आगे